बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है बिज़नेस मैथमेटिक्स, जिसके राइटर हैं हुमायूं चौधरी। उनको हम फॉलो कर रहे थे और चैप्टर 5 हम लोग कर रहे थे, जो कि है लीनियर इक्वेशन का। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन हम लोग कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इसके बारे में है कि इफ़ टू साइड्स ऑफ अ लीनियर इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ ओनली वन वेरिएबल देन इट इज़ कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 1 होगी तो आपके पास क्या होती है, लीनियर इक्वेशन होती है। इसी तरह अगर एक इक्वेशन की दोनों साइड्स हैं, ठीक है, और उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि एक्स यूज़ हो रहा है, उसकी लेफ़्ट साइड पे भी एक्स वेरिएबल यूज़ हो, उसकी राइट साइड पे भी एक्स वेरिएबल यूज़ हो, तो हम कहते हैं कि ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन होती है वन वेरिएबल में। एग्जाम्पल 4 है जो कि पेज नंबर 103 पे है कि एडिंग 1 टू ट्वाइस ऑफ अ नंबर सम इज सेम एज 7 एडेड टू दिस नंबर। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर हम 1 को ऐड करते हैं 2 दफ़ा उस नंबर में जिसको हम सपोज करेंगे, तो उसका जो सम होगा वो सेम होगा उस नंबर के कि अगर हम उस नंबर में 7 ऐड करें। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि आपके पास जो नंबर है वो क्या है, वाई है। ठीक है, अब ट्वाइस ऑफ अ नंबर, उसका क्या मतलब है कि उस नंबर का ट्वाइस का मतलब 2 दफ़ा है, तो एक हमने नंबर वाई लिया है, ट्वाइस का मतलब है 2 दफ़ा, तो वो 2y आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया कि ट्वाइस ऑफ अ नंबर में हमने क्या ऐड करना है, 1 ऐड करना है। तो ये ट्वाइस ऑफ अ नंबर लिखा हुआ है, इसमें आपने 1 ऐड कर दिया। ठीक है, अब उसने कहा कि उसका जो सम है वो सेम होगा। ठीक है, इसका जो सम है वो सेम किसके होगा, अगर हम 7 को ऐड करेंगे उस नंबर में, किस नंबर के, उस नंबर में जिस नंबर को हमने सपोज किया है, जैसे कि वाई। ठीक है, वाई में आप 7 ऐड करोगे तो ये वाली जो टर्म हमने बनाई थी कि वो नंबर का ट्वाइस लिया हमने 2y, उसमें 1 ऐड किया, वो सेम होगा। सेम का मतलब है वो इक्वल होगा उस नंबर के। अगर उस नंबर में हम लोग 7 ऐड कर दें तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये बनता है कि 2y प्लस 1 आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, y प्लस 7 के। ठीक है, ये हमने इक्वेशन को बनाया कि हम इक्वेशन को बनाते कहते हैं कैसे हैं। फर्दर अगर हम इसको सोल्व करना चाहें तो आपको पता है कि हमने y वाली टर्म एक साइड पे कर लेनी है और जो सिंपल टर्म है वो दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो ये 2y माइनस वाई आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 7 माइनस 1 के। तो यहाँ से आप लोग इजीली y की वैल्यू को क्या कर लोगे, कैलकुलेट कर लोगे। 2y माइनस वाई इज इक्वल टू 7 माइनस 1, और ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के। आगे आपके पास है यूज़ ऑफ सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन डेली लाइफ। ठीक है, डेली लाइफ में हम लोग कैसे लीनियर इक्वेशन को यूज़ करते हैं, जिसमें एग्जांपल 5 में बताया गया है कि उसामा बॉट 10 बुक्स, ही गेव 100 रुपीज़ टू शॉपकीपर। ठीक है, उसामा जो है वो 10 किताबें ख़रीदता है और शॉपकीपर को वो 100 रुपीज़ देता है। ठीक है, उसके बाद देन ही रिटर्न हिम 25 रुपीज़। ठीक है, शॉपकीपर जो उसको 25 रुपीज़ रिटर्न करता है फॉर हाउ मच अमाउंट ही बॉट 1 बुक। ठीक है, अब हमने 1 बुक की जो है ना वो अमाउंट बतानी है कि कितने में उसने परचेज़ किया, उसको ख़रीदा है। तो इसके सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हम कहते हैं कि एक बुक की जो प्राइस है वो हम लेट कर लेते हैं कि आपके पास एक्स है। ठीक है, उसने उसामा ने कितनी बुक्स खरीदी हैं, 10 बुक्स खरीदी हैं। इसका मतलब है कि 10x आ जाएगा। टोटल अमाउंट उसके पास कितनी है, उसामा के पास 100। ठीक है, उसको रिटर्न कितनी हुई, 25। अगर हम स्टेटमेंट को देखें तो इसका मतलब है 10 बुक्स वो खरीदता है, तो 10x जो रिटर्न हुए वो एक साइड पे कर लिए, इक्वल टोटल जो उसके पास कितने थे 100 वो एक साइड पे लिख लिए। अब 10x इज इक्वल टू ये 25 इधर आगे माइनस का हो जाएगा, 100 में से 25 निकालो तो 75 आता है। तो x को जब 75 ओवर 10 करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 7.5 रुपीज़ आएगा। इसका मतलब है कि एक जो बुक की प्राइस है वो कितनी है, 7.5 रुपीज़। इसी तरह एग्जांपल 6 है, सबा गुल एंड कोमल नवाज had 80 rupees in total. If Komal Nawaz had 4 times that of Sabah's amount, find their amounts. ठीक है, अब ये डेली लाइफ में यूज़ हो रहा है कि कैसे हम लोग बुक्स वगैरह परचेज़ करते हैं या किसी बंदे के पास कितने पैसे हैं, ये सारा कुछ ये डेली लाइफ की एग्जांपल्स में आ रहा है आपके पास। अब उसने कहा कि सबा गुल और कोमल नवाज, ठीक है, उन दोनों के पास टोटल कितने रुपीज़ है, 80 रुपीज़ है। अगर कोमल नवाज जो है उसके पास 4 टाइम्स यानी कि 4 गुना ज़्यादा हों सबा से, तो हमने अमाउंट फाइंड करनी है कि उनके पास कितनी अमाउंट है। सबसे पहले हम लिखते हैं कि सबा के पास अमाउंट क्या है, x। ठीक है, अब कोमल नवाज के पास 4 टाइम ज़्यादा है ना सबा से, तो कोमल की जो अमाउंट होगी, एक्स अमाउंट किसकी है, सबा की है, तो कोमल की 4 टाइम है तो 4
x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी कि इन दोनों की अमाउंट को ऐड करें और टोटल उन दोनों के पास कितनी थी 80 थी, तो उस 80 को हम इधर लिख लेते हैं और ये टोटल अमाउंट लिखी। अब 4x + x कितना हो गया 5x = 80। यहाँ से 5 दोनों साइडों पे डिवाइड कर लो तो आपके पास x की क्या वैल्यू आ जाएगी 16 रुपीज़। यानी कि सबा के पास कितनी अमाउंट है 16 है और जो कोमल है उसके पास 4 टाइम ज़्यादा थी ना। अब x हमने कितना निकाला है 16। इस 16 को आप इस 4 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास कितने आ जाते हैं 64 रुपीज़। यानी कि सबा के पास 16 रुपीज़ थे और कोमल के पास सबा से 4 गुना ज़्यादा थे, तो जितने सबा के पास थे उनको 4 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। और इसकी वेरिफिकेशन के लिए आप लोग देखो कि 64 किसके पास थे कोमल के पास आए हैं और सबा के पास 16 आए हैं। इनका सम करो तो आपके पास टोटल कितने बनते हैं 80 ही बनते हैं। ठीक है 80 रुपीज़ बन के। आगे इसकी एक्सरसाइज है सेट बी है द पैरामीटर ऑफ अ ग्राउंड इज़ 106 मीटर इफ़ इट्स लेंथ इज़ 3 मीटर मोर देन इट्स विड्थ फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ। ठीक है पैरामीटर जो है वो ग्राउंड का 106 मीटर है, उसकी लेंथ जो है वो 3 टाइम्स ज़्यादा है, उसकी विड्थ से हमने लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है। सबसे पहले पैरामीटर उसका हमने लिखा, विड्थ हमने लिख ली कि x है। ठीक है हमें नहीं पता उसकी कितनी विड्थ था, लेकिन लेंथ का उसने बताया कि वो 3 टाइम क्या है ज़्यादा है उसकी विड्थ से। विड्थ हमने x ले ली, उसकी लेंथ क्या है 3 टाइम किससे ज़्यादा है उसकी विड्थ थे जिसको हमने x का है, तो 3 टाइम ज़्यादा है, इसमें हमने क्या कर दिया 3 ऐड कर दिया। अब आपने पढ़ा होगा कि जब पैरामीटर जो होता है उसका हमारे पास फार्मूला आता है 2 × लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है तो यहाँ पे पैरामीटर 106 से लिखा = 2 लिखा, लेंथ उसकी 3 + x है, विड्थ इसकी ये है, तो ये आ जाएगा 3 + x + x 2x। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 2x + 3 आ गया, तो 2 को डिवाइड करें तो ये आंसर आ गया 2x + 3, 3 इधर आके माइनस का हो जाएगा। यहाँ से आप लोग x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, वो क्या आ गई 25 मीटर और x हमने किसके इक्वल रखा था विड्थ के, तो विड्थ उसकी 25 आ गई और लेंथ आपको ने कहा था कि 3 टाइम ज़्यादा है, तो ये विड्थ में आपने 3 टाइम जब इसको ज़्यादा किया तो 3 + विड्थ 25 तो 28 मीटर आ गई। ठीक है विड्थ उसकी 25 मीटर है और इसकी लेंथ क्या है 28 मीटर। आगे क्वेश्चन 2 है इन अ ट्राइंगल ABC ये इसका मतलब होता है कि ये मेजरमेंट ये एंगल A इज़ ट्वाइस डैट ऑफ मेजरमेंट एंगल B। ठीक है इस M से मुराद है कि मेजरमेंट हम कर रहे हैं और ये टर्म हमें बताती है चीज़ की एंगल है A का इज़ ट्वाइस ऑफ मेजरमेंट एंगल B एंड मेजरमेंट एंगल C इज़ 3 टाइम्स ऑफ डैट ऑफ मेजरमेंट एंगल B। ठीक है अब एज का जो एंगल है वो ट्वाइस यानी कि 2 गुना ज़्यादा है B के एंगल से और C का जो एंगल है वो 3 गुना ज़्यादा है B के एंगल से। हमने क्या करना है मेजरमेंट फाइंड करनी है हर एंगल की। ठीक है अब B से उसने कंपेयर किया है कि A की जो है वो 2 टाइम ज़्यादा है B से और C की जो है वो 3 टाइम ज़्यादा है B से, तो हम B का जो एंगल ले लेते हैं कि वो x है। अब A की जो है वो 2 टाइम है B का, तो ये 2 हमने लिखा और B का क्या है x है तो x लिख दिया। C की जो है वो 3 टाइम थी B की, तो हमने ये B के साथ वैल्यू पुट कर दी। अब ट्राइंगल हम बनाते हैं, ये आपके पास एक ट्राइंगल बनी है ABC, ये इसका जो है 90 का एंगल है, तो ठीक है ट्राइंगल के जो एंगल का सम होता है वो 180 होता है। ठीक है ये अगर 90 है तो इसका मतलब है ये दोनों एंगल मिलकर 90 बनाते हैं, या ये 30 का होगा ये 60 का होगा, या हो सकता है कि ये 60 का हो या ये 30 का हो, तो यानी कि ये इन तीनों एंगल का जो सम आपके पास आएगा वो 180 आएगा। हम कहते हैं कि एंगल A एंगल B और एंगल C का जो सम है 180 के इक्वल है। अब मेजरमेंट एंगल को आपने क्या कहा है 2x वैल्यू पुट की, मेजरमेंट एंगल को आप B को आपने क्या कहा x का है, C को आपने 3x का है, तो इनकी वैल्यूज़ आपने इधर पुट कर दी हैं = 180। अब ये आ जाएगा 3 + x 4x + 2x 6x = 180। x किसके इक्वल आ जाएगा 180/6, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 30 डिग्री और x को आप किसके इक्वल कह रहे हो यहाँ पे B के इक्वल, B का एंगल आ गया, इसका मतलब मेजरमेंट एंगल B आपके पास किसके इक्वल आ जाता है 30 के। अब A जो है वो 2x है, 2 लिखा है, x की वैल्यू पुट की 30 डिग्री जो निकाली है 60 डिग्री, इसका मतलब है कि मेजरमेंट एंगल A जो है वो 60 डिग्री है। इसी तरह मेजरमेंट एंगल C जो है वो इक्वल आ जाएगा 3x के, 3 × 30 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा 90 डिग्री, तो C का एंगल क्या आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है A का एंगल 60 आ गया, B का 30 है, C का 90। अब आप इनको ऐड करो तो टोटल एंगल ट्राइंगल की कितना होता है 180। इसका मतलब है कि ये देखें ये C है, हमने पहले कहा था कि ये जो C है आपके पास ये 90 का एंगल बना रहा है और B आपके पास कौन सा एंगल बना रहे हैं यहाँ पे 30 का, ये आपके पास बना रहा है 60 का,
तो 60 + 30 90 और 90 और 90 के आगे 180, यानी कि ट्राइंगल के जो टोटल एंगल का सम होता है वो 180 होता है। आगे क्वेश्चन 3 है, कप्स कॉस्ट 8 रुपीज़ एंड ग्लास कॉस्ट 12 रुपीज़ इफ़ देयर इक्वल नंबर्स इज़ बॉट फॉर ₹120, फाइंड नंबर ऑफ कप्स बॉट। ठीक है, अब कप्स की प्राइस उसने 8 रुपये दी है, ग्लास की प्राइस उसने 12 रुपीज़ दी है। अब उसने कहा कि अगर इक्वल नंबर्स हम ख़रीदें, यानी कि उतने ही कप और उतने ही ग्लास ख़रीदें 120 रुपये में, तो हमने फाइंड करने हैं वो नंबर कि आपके पास कितने कप्स आएंगे। हम क्या कह देते हैं, इक्वल अमाउंट ख़रीदनी है ना, हम कह देते हैं कि नंबर ऑफ़ कप्स और ग्लास जो हम एक्स रख लेते हैं, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है उसको हम एक्स कोई भी वेरिएबल का नाम दे देते हैं। अब एक्स की जो कप्स की कॉस्ट है वो 8 है और कॉस्ट ऑफ एक्स ग्लासेस की वो क्या है 12 है। ठीक है, हमने कप्स और ग्लासेस को एक्स का है ना, तो इसका मतलब है 8x + 12x हमने ख़रीदने कितने में हैं, टोटल 120 में। तो ये 12x + 8x 20x = 120। 20 को इधर डिवाइड कर दो तो x की क्या वैल्यू आ जाती है 6। इसका मतलब है कि आप कितने ग्लास खरीदोगे, 6 ही कप खरीदोगे और 6 ही ग्लास खरीदोगे। आगे क्वेश्चन 4 है आपके पास, इफ़ अ सर्टन नंबर इज़ एडेड टू 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ देन द सम इज़ 36। हमने नंबर फाइंड करना है। सबसे पहले हम नंबर लिख लेते हैं x। अब उसने कहा कि अगर एक का सर्टन नंबर, हमने कोई भी नंबर ले लिया x, अगर हम सर्टन नंबर को ऐड करते हैं 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, यानी अपने ही नंबर में एक हमने नंबर ले लिया x। ठीक है, एक सर्टन नंबर ले लिया x, अब हमने उसमें ऐड क्या करना है, 5 टाइम हमने ऐड करना है उसके अपने आप को। इटसेल्फ का मतलब है कि उसी x नंबर को, एक सर्टन नंबर लिखा, हमने प्लस किया यानी कि ऐड किया, 5 टाइम किया किसको, उसी नंबर को, इटसेल्फ एक्स को, तो उसका सम किसके इक्वल है, उसने कहा 36 के। तो हमने वो नंबर फाइंड करना है। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आपके पास ये बनता है कि वो हमने ये जो सर्टन नंबर इज़ एडेड टू 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, वो उसका मतलब है कि x + 5x आ गया, वो किसके इक्वल है, उसने कहा इसका सम 36 के। तो x + 5x किसके इक्वल आ गया, 6x के, = 36। x = 36 को 6 पे डिवाइड करो तो 6 आंसर आ गया। ठीक है, इनका 6 वो नंबर है जिसको आप ऐड करो 5 टाइम्स उसमें, तो आपके पास क्या आ जाता है, सम उसका 36 आ जाता है।